मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका वेलकम करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आप सब ब्लेस्ड हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर एक बार फिर से मुझे आप सबके बीच में अपने वचन के साथ लाया और परमेश्वर का वचन आज स्पेशली मेरी बहनों के लिए है। आज परमेश्वर अपनी बेटियों के लिए एक स्पेशल मैसेज को देना चाहता है। मैं प्रार्थना कर रही थी और खुदावंद ने मेरी अगुवाई की और परमेश्वर ने मेरे साथ बात की और परमेश्वर ने मुझे बताया कि परमेश्वर अपनी बेटियों के बारे में क्या कहता है, परमेश्वर उनकी लाइफ के ऊपर क्या प्लानिंग्स को रखता है, क्या प्लानिंग्स परमेश्वर की अपनी बेटियों के जीवन में है। तो वो खुदावंद ने मेरी अगुवाई की और मैं चाहती थी कि मैं अपनी बहनों के लिए मैं दुआ करती थी, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी और मैं चाहती थी कि खुदावंद तो अपनी बेटियों के लिए मुझसे बात कर, मेरी बहनों के लिए मेरे से बात कर। खुदावंद ने मुझसे बात की और आज मैं परमेश्वर का वचन आप सबके साथ शेयर करूँगी और मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन जब मेरी बहनें, जितनी भी बहनें इस वचन को आज जब सुनेगी, मेरा विश्वास है यीशु मसीह नासरी के नाम से आज का वचन आपकी लाइफ को बदलेगा। आप परमेश्वर के फेवर को अपनी लाइफ में फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे और उस फेवर में आप चल पाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। सो आज का वचन स्पेशली बहनों के लिए है। अगर कोई भाई इस वीडियो को देख रहा है तो बाय फेथ जब आज आप इस वचन को ग्रहण करेंगे तो खुदावंद उस वचन को आपकी लाइफ में, जितनी भी आपकी बहनें, आपकी लव वन, आपकी मदर, आपकी वाइफ, उनकी लाइफ में भी इस वचन के फलों को आप देखने पाएंगे। आमीन। सो मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है याकूब की किताब 5 उसकी 16 आयत में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। वचन में लिखा है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और वचन बताता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये वचन आज स्पेशली परमेश्वर अपनी बेटियों के लिए बताना चाहता है कि जब बहनें प्रार्थना करती हैं तो वो अपने आप को ये ना समझे कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना के उत्तर नहीं दे रहा, शायद परमेश्वर की मेरी लाइफ में कोई मर्जी नहीं है, मेरी लाइफ में डिले है, मेरी लाइफ में पाप है, मेरी लाइफ में बुराई है, मेरी लाइफ में रिजेक्शन है, तो पता नहीं परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। बहुत सी ऐसी बहनें हैं, मैं बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट को देखती हूँ और बहनें निराश होती हैं, उनको अपने जीवन में कोई होप नहीं नज़र आती, उनकी लाइफ में ऐसे लगता है कि वो अकेली एक बोझ के साथ चल रही हैं। बहुत सी ऐसी बहनें जिनकी लाइफ में ऐसा स्ट्रगल है और उस स्ट्रगल को उनको लगता है वो अकेले अपनी परिवार में उस बोझ के साथ चल रही हैं और उनको वो बोझ उठाना बहुत मुश्किल लगता है। उनको लगता है कि मसीह में, मेरे घराने में सिर्फ मैं ही हूँ, मेरी फैमिली परमेश्वर में नहीं है, मेरा हस्बैंड परमेश्वर में नहीं है, मेरी फैमिली अभी प्रभु को अच्छे से नहीं विश्वास करती, मैं अकेली कैसे चलूँगी, मैं अकेली, मेरी लाइफ में बहुत सा दुख है। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनकी लाइफ में एक अलग तरह का बोझ है। जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो खुदावंद ने मुझे बताया कि मेरी बेटियों की लाइफ में एक एक्स्ट्रा लेवल का बोझ है, एक्स्ट्रा लेवल का स्ट्रगल है। वो अपनी लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपनी कैरियर को लेके, अपनी फैमिली को लेके वो चिंतित है, वो परेशान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, पर उससे पहले परमेश्वर कहता है इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हन्ना, जब हम एक शमूएल 1 उसकी 10 से 20 आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो हन्ना थी वो बहुत परेशान थी। वो परेशान किस लिए थी? उसकी लाइफ में एक डिफरेंट लेवल का दुख था, उसके पास बेबी नहीं था। बहुत सी बहनें हैं जितनों ने बाइबल पढ़ी है उनको पता है हन्ना के बारे में
कि उस बहन के पास बेबी की आशीष नहीं थी। आज बहनों की लाइफ में, कईयों की लाइफ में बेबी की ब्लेसिंग नहीं है। कई बहनें अपनी मैरिज लाइफ में स्ट्रगल कर रही है, कई बहनें अपने इन लॉज फैमिलीज़ में स्ट्रगल कर रही हैं, कई बहनें अपनी जॉब में, अपने कैरियर में, अपनी फैमिलीज़ में डिफरेंट लेवल का स्ट्रगल है। कई बहनों का स्ट्रगल अपने घर को बनाने में स्ट्रगल है, वो अपने घर वालों की परवरिश, अपने बच्चों की परवरिश नहीं अच्छे से कर पाई। तरह तरह का स्ट्रगल आज बहनों की लाइफ में है। जिस तरह हन्ना के जीवन में भी एक स्ट्रगल था, और वचन बताता है कि वो व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, क्योंकि उसकी जो सौतन थी उसको सताती थी और हन्ना के पास बेबी नहीं था। तो हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने प्रार्थना की। जिस तरह हमने याकूब 5 उसकी 16 में पढ़ा कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें वो देखने के लिए मिलता है कहाँ पर? हन्ना की। जब हम प्रार्थना को देखते हैं, हन्ना ने प्रार्थना की यहोवा परमेश्वर के सम्मुख जाकर, और क्या हुआ? वचन बताता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और हुआ, हन्ना ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको शमूएल के साथ ब्लेस किया। खुदावन ने हन्ना की प्रार्थना को सुना और उसको बेबी की आशीष के साथ ब्लेस किया। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। मेरी बहनें, जिनको लगता है उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, जिनको लगता है उनकी लाइफ में दुख है, जिनको लगता है उनकी लाइफ में कोई होप नहीं है, मेरे प्रियो, मैं आपको एक फर्स्ट बात और एक सिंपल सी बात आपको बताना चाहती हूँ। आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, आपकी लाइफ में दुख है, आपकी लाइफ में बोझ है, एक्स्ट्रा लेवल का शैतान आपको परेशान करता है। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की आपकी लाइफ में बड़ी प्लानिंग है। इसलिए बहनों की लाइफ में एक एक्स्ट्रा लेवल का दुख, एक्स्ट्रा लेवल का बोझ है। पर वचन बताता है कि जब आप प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना के प्रभाव के साथ बहुत कुछ हो सकता है। एक बहन जिसका नाम हन्ना था, उसके पास बेबी की आशीष नहीं थी। उस बहन ने क्या किया? उसने प्रार्थना की, और उसकी प्रार्थना के प्रभाव से क्या हुआ? उसकी सिचुएशन चेंज हुई। मेरी बहनों से एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, आपकी लाइफ में परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग है। हन्ना, वो भी एक बहन थी, एक बेटी थी, एक वाइफ थी, एक डॉटर थी। उसकी लाइफ में परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग थी कि परमेश्वर हन्ना को एक आशीषित बेबी के साथ ब्लेस करना चाहता था। शमूएल जैसे प्रॉफिट के साथ परमेश्वर हन्ना को आशीषित करना चाहता था। तो बेस्ट ब्लेसिंग्स के लिए, बेस्ट गिफ्ट्स के लिए, एक अद्भुत आशीष को जीवन में लाने से पहले संघर्ष आता है। बट उस संघर्ष के पीरियड में आपको प्रार्थना करनी है। बहुत से लोग हियाव छोड़ देते हैं, होप छोड़ देते हैं, निराशा में निराश हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। पर वचन बताता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हन्ना ने कुड़कुड़ाकर प्रार्थना की, उसने रोकर परमेश्वर के सम्मुख गई। तो क्या हुआ? सिचुएशन बदली, खुदावन ने उसको आशीषित किया। क्योंकि परमेश्वर की जो प्लानिंग्स है बहनों की लाइफ में, वो एक नेक्स्ट लेवल की। अगर एक बहन अपनी कॉलिंग को समझ जाए, अगर एक औरत अपनी ब्लेसिंग को, अपनी कॉलिंग को समझ जाए, तो वो आज से ही कुड़कुड़ाना छोड़ देगी। मेरे बहनों, जब हम जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18 में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाएगा। तो जब परमेश्वर ने औरत को बनाया, जब परमेश्वर ने हवा को क्रिएट किया, औरत को क्रिएट किया, उससे पहले परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और हिब्रू में इस हेल्पर को कहा गया एजर, जिसका मतलब है एक स्ट्रॉन्ग, एक कैपेबल पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा हेल्पर जो एक स्ट्रॉन्ग, जो एक कैपेबल पार्टनर है। और वो कौन है? वो एक औरत है। औरत एक स्पेशल हेल्पर है। आदम के
आदम के लिए अकेला रहना सही नहीं था, अच्छा नहीं था, और उसके लिए परमेश्वर ने एक स्पेशल हेल्पर को क्रिएट किया। वो स्पेशल हेल्पर कौन है? वो स्पेशल हेल्पर थी हवा, औरत। परमेश्वर ने जब औरत को बनाया तो उसको एक पर्पस के साथ बनाया। उसकी कॉलिंग थी, वो थी हेल्पर की। एक बेस्ट कॉलिंग के साथ परमेश्वर ने हवा को असाइन किया, क्रिएट किया। और जिसकी लाइफ में परमेश्वर का बड़ा प्लान था, एक बड़ा प्लान जिसको सोच समझ कर परमेश्वर ने बनाया था, वो थी हवा। जिसके ऊपर परमेश्वर का प्लान था कि ये परफेक्ट मैच है, ये एक परफेक्ट कैपेबल हेल्पर है आदम के लिए। वो थी हवा, वो थी औरत। सो मेरी बहनों, आपको परमेश्वर ने बनाने से पहले आपके ऊपर परमेश्वर ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन, स्पेशल ध्यान दिया कि ये एक परफेक्ट पर्सन है, ये एक परफेक्ट लेडी है, ये वो है जो हेल्पर का काम करेगी, ये स्ट्रांगली कैपेबल पार्टनर है। सो मेरी बहनों, आपकी लाइफ में परमेश्वर की अद्भुत प्लानिंग, एक स्पेशल कॉलिंग है हेल्पर की। आप अपने घराने के लिए सहायक है, आप अपने परिवार के लिए सहायक है, आप अपने हस्बैंड के लिए सहायक है, आप अपने बच्चों के लिए सहायक है। एक लेडी, एक औरत, एक बहन, एक स्पेशल हेल्पर है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो एक स्पेशल हेल्पर है। आपकी लाइफ में परमेश्वर की स्पेशल कॉलिंग है। खुदावन ने आपको रचने से पहले आपके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया कि ये एक परफेक्ट हेल्पर होगी, एक स्ट्रांग, एक कैपेबल पार्टनर परमेश्वर ने आपको बनाया। और जिसकी लाइफ में परमेश्वर की मर्जी, एक अद्भुत कॉलिंग होती है, एक अद्भुत प्लान जिसके ऊपर परमेश्वर का होता है, उसकी लाइफ में शैतान हमेशा कार्य करने की कोशिश करता है। वो हमेशा परमेश्वर की प्लानिंग्स के अगेंस्ट कार्य करता है। अगर बहनों को परमेश्वर ने, औरत को परमेश्वर ने एक स्पेशल प्लानिंग के साथ क्रिएट किया, तो नेक्स्ट ही आप जेनेसिस 3 वर्स 1 to 6 आप वहाँ देखते हैं कि उसी नेक्स्ट चैप्टर में शैतान स्त्री को भरमाने आता है। शैतान स्त्री को टेम्पटेशन में डालता है, उसको भरमाता है, उसको परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ लेके जाता है। क्यों? क्योंकि स्त्री की लाइफ में स्पेशल परमेश्वर की प्लानिंग थी। उसको परमेश्वर ने एक स्पेशल हेल्पर बनाया। आज बहनों को अपनी कॉलिंग पहचानने की ज़रूरत है कि खुदावन ने जिस डे आपको क्रिएट किया, उस दिन खुदावन ने आप पर अपना चित्त लगाया। परमेश्वर ने आपको एक स्पेशल हेल्पर के लिए क्रिएट किया। आप एक स्पेशल हेल्पर है। आप वो है जो एक आदम को फ्रूटफुल करते हैं। अगर एक पर्सन की मैरिज होती है तो बहन वो है जो अपने गर्भ के फल से उस घराने को आशीषित करती है, उस भाई, उस हस्बैंड के घराने को, उस वंश को बढ़ाती है। एक औरत एक वंश को आगे लेके जाती है। उसी प्रकार वचन बताता है, जब सांप ने परमेश्वर की प्लानिंग्स को औरत की लाइफ में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, पर परमेश्वर ने, पति 3 उसकी 15 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। परमेश्वर ने उसी स्त्री, जिस स्त्री को शैतान ने भरमा कर परमेश्वर की प्लानिंग से दूर किया, आगे जाकर परमेश्वर ने स्त्री के ही द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जन्म देकर शैतान को फिर से कुचला और शर्मिंदा किया। क्योंकि शैतान डे 1 से स्त्री की लाइफ में उनकी प्लानिंग्स जो खुदावन की उनकी लाइफ में उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था। डे 1 से उसने क्या किया? स्त्री को भरमाया, परमेश्वर की प्लानिंग से उसे दूर किया। बट परमेश्वर ने अपनी बेटियों को नहीं भूला। परमेश्वर सर्वदा अपनी बेटियों के साथ रहे। हन्ना ने प्रार्थना की, खुदावन ने उस प्रार्थना को सुना। एस्थर ने 3 दिन रात के उपवास किए, उसके द्वारा उसके लोग छुड़ाए गए। परमेश्वर का सर्वदा हाथ अपनी बेटियों के ऊपर रहा। एस्थर ने अद्भुत रीति से अपने लोगों को छुड़ाया, उसने गाइड किया, उसने लीड किया। 3 दिन और रात के उपवास करके वो अपने लोगों को छुड़ा पाई, बचा पाई। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वदा अपनी बेटियों के साथ है। और बेटी
अगेन परमेश्वर ने उन्हीं बेटियों पे अगेन परमेश्वर ने अपनी बेटी पर अनुग्रह किया और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह नासरी को जन्म दिया। क्योंकि जो स्त्री है वो एक स्पेशल हेल्पर, वो एक स्ट्रॉन्ग कैपेबल पार्टनर है। परमेश्वर ने जिस दिन स्त्री को रचा उस दिन परमेश्वर ने सहायक को रचा, एक हेल्पर को, एक स्ट्रॉन्ग हेल्पर को रचा जो ज़रूरत में सहायक का काम करे। जिस तरह एस्थर जिसने ज़रूरत में अपने लोगों को लीड करके अपने लोगों को हेल्प की, उसने एक रोल जो परमेश्वर का एक बहनों की लाइफ में उसने वो रोल को अद्भुत रीति से प्ले कर पाई। क्योंकि परमेश्वर का हर एक बहनों की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट यही कॉलिंग है। परमेश्वर अपनी बेटियों को एज अ हेल्पर परमेश्वर ने बनाया है। हर एक बहन, आप चाहे कोई भी है, आपको लगता है मेरी लाइफ में दुख है, मेरी लाइफ में बोझ है, पर मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर ने आपको स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ बनाया है। आपका इस पृथ्वी में आना, अपने घर में जन्म लेना, किसी के साथ आपकी मैरिज होना, उस फैमिली में आपका जाना, ये कोई भी बात कोइंसिडेंस नहीं है। परमेश्वर ने आपको सोच समझ कर रचा है। परमेश्वर की प्लानिंग आपकी लाइफ में है। इसलिए शैतान आपकी लाइफ में ज़्यादा अटैक करता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको पाप की ओर लेके जाता है, आपको बुराई की ओर लेके जाता है ताकि आप शर्मिंदगी को फेस करें। शैतान आपकी लाइफ में शर्मिंदगी को क्रिएट करना चाहता है ताकि आप शर्मिंदा हुए, आप अपनी प्लानिंग से दूर हुए। वो हर एक पर्सन की लाइफ में शर्मिंदगी को बोता है, आपको पाप की और आपको बुराई की और आपको डिस्ट्रैक्ट करता है कि घूम फिर, बॉयफ्रेंड बना, गलत काम कर, फोनों में बातें कर, रील्स बना, गलत काम कर, छोटे कपड़े डाल, गलत कपड़े डाल। क्योंकि डे वन से वो स्त्रियों को भरमाता है। उसने डे वन से ही जिस हवा को परमेश्वर ने हेल्पर के रूप में क्रिएट किया, डे वन से ही वो उस स्त्री को उसने भरमाया, उसने हवा को भरमाया और उसको परमेश्वर की प्लानिंग से दूर किया। बट परमेश्वर का अनुग्रह अपनी बेटियों में सर्वदा बना रहा। उसी स्त्री को परमेश्वर ने आगे यीशु मसीह नासरी की माता के रूप में खड़ा किया और स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह नासरी को जन्म दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको अपनी लाइफ की समस्या लग रही है कि मेरी लाइफ में बोझ है, दुख है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर की आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। जिस दिन आपको परमेश्वर ने आपकी माँ के गर्भ में रचा, उस दिन से ही परमेश्वर ने आपके ऊपर चित्त लगाया है। परमेश्वर आपको एज अ लीडर, एज अ प्रेयर वॉरियर, एज अ एवेंजलिस्ट, एज अ अपोस्टल, एज अ पास्टर, एज अ सन, एज अ डॉटर, परमेश्वर आपको एक अद्भुत रीति से नेक्स्ट लेवल, एक छुड़ाने वाला, एक हेल्पर के रूप से देखते हैं। एक ऐसा पर्सन जो दुखों के टाइम में रेस्क्यू करे। परमेश्वर उस निगाह से आपको देखता है। जब कहीं आग लग रही होती है, फायर फाइटर आके लोगों को रेस्क्यू करते हैं, उस निगाह से परमेश्वर अपनी बेटियों को देखता है। आप एक हेल्पर है, एक डिवाइन हेल्पर है। आप जहाँ कहीं भी, जिस फील्ड में भी आप है, अपनी मैरिज में, अपने घराने में, अपनी फैमिली में, आपको ऐसा हेल्पर कार्य करना है। आपकी फैमिली आपको नहीं समझेगी। बहुत रेयर है कि परिवार अपनी बेटियों को समझ पाए, बट एज अ डॉटर ऑफ जीसस क्राइस्ट आपने अपने रोल को अद्भुत रीति से प्ले करना है। आपने प्रार्थना करनी है अपने घराने के लिए, आपने प्रार्थना करनी है अपनी मैरिजेस के लिए, आपने प्रार्थना करनी है अपनी पवित्रताई वाले जीवन के लिए, आपने प्रार्थना करनी है अपने लव वंस के लिए। आप पवित्रताई में नहीं चल पा रहे, आपने प्रार्थना करनी है अनुग्रह के लिए। क्योंकि शैतान आपको यही चाहता है कि बहनें अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हुए। जहां वो पवित्रताई में चल रही हैं, वो परमेश्वर को छोड़ बुराई में चले। क्योंकि वचन बताता है आपका परमेश्वर पवित्र है, सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पवित्रताई में चलना। बट शैतान आज डिस्ट्रैक्ट करता है। वो कहता है वो लड़का कितना स्मार्ट है, वो लड़का कितना हैंडसम है, वो कितना रिच है, और लड़के आपके लाइफ में एज अ डिस्ट्रैक्शन आएंगे। क्योंकि जो आपकी कॉलिंग है, जिस लेवल की बड़ी
कॉलिंग आपकी होगी उस बड़े लेवल का परीक्षाएं, उस बड़े लेवल की बुराई आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेगी, और वो छोटी सी डिस्ट्रैक्शन, वो छोटा सा परमेश्वर से दूर होना आपको आपकी बड़ी कॉलिंग से दूर कर देगा। और शैतान हमेशा वीक पॉइंट में कार्य करता है। उसने हवा की वीक पॉइंट को पकड़ा, उसको पता था वो अकेली है, उसको डिस्ट्रैक्ट किया। आज उसी प्रकार शैतान बहनों के जीवन में कार्य करता है। वो आपके वीक पॉइंट को देखता है। आपकी वीक पॉइंट क्या है? आपकी वीक पॉइंट अगर पवित्रता ही है, वो आपकी वीक पॉइंट के ऊपर अटैक करता है। अगर आपकी वीक पॉइंट आपके लिए फैशन करना ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए आपका ड्रेसिंग ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए आपके लव वंस, आपके फ्रेंड सर्कल, जो चीज़ें आपके लिए प्रायोरिटी में है, वो वहाँ अटैक करेगा। आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए वो अपना पूरा जोर लगाएगा। बट मेरी बहनों, परमेश्वर की आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्लानिंग्स है। अपने जवानी के सालों को, अगर आप 16 इयर्स के हो, 15, 16, 17 इयर्स के हो, 16 साल से लेके अपने 26, 23, 28 इन सालों को अगर आपने पूरे ध्यान के साथ अपने शरीर की क्रियाओं को आत्मा से मारकर, होली स्पिरिट के थ्रू शरीर की क्रियाओं को मारकर आप अगर परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते गए, तो सचमुच आप आनंदित जीवन के वारिस होंगे। क्योंकि आत्मा का फल आनंद है, आनंदित जीवन है, और पाप का फल मृत्यु है। तो आप अपनी इस जवानी की उम्र को अगर आप पाप में व्यतीत करते हैं, तो ये जवानी के दिन 7-8 साल बड़ी फास्टली निकल जाएंगे। बट उसके बाद आने वाले जो 20-30 साल होंगे, वो आपके दुखों में, अद्भुत रीति के दुख, डाइवोर्स, कर्जेस, बीमारियों में ऐसे निकलेंगे कि आप खुद तौबा कर कर थक जाओगे, और आपको रिग्रेट होगा कि मैंने अपनी जवानी के दिनों को यहोवा के हाथों में क्यों नहीं दिया, मैंने अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को क्यों नहीं खोजा, और आपको फिर रिग्रेट होगा। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एक बेस्ट टाइम है। आज अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में सौंपो, क्योंकि आने वाले टाइम में आप अपने घराने को लीड करेंगे। आप एक अच्छी वाइफ होंगे, आप एक अच्छी माँ बनेंगे, आप एक अच्छी ग्रैंड माँ बनेंगे, आप एक ऐसी वुमेन होंगे जो खुदा का खौफ रखती है, और जो खुदा का खौफ रखते हैं परमेश्वर उन्हें कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। आपको अपनी मैरिजेस में, आपको अपने बच्चों की परवरिश में, आपको अपनी लाइफ, अपने कैरियर, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ परमेश्वर की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड बुराई कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, आपसे प्रेम नहीं कर रहा, और आप उसको संभाल लेंगी, आप उसको सिखा देंगी, आप उसको बदल लेंगी, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। कोई भी बहन अगर अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि आप अपनी मैरिज लाइफ को खुद हैंडल कर लेंगे, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। आप अपनी मैरिज लाइफ को खुद नहीं संभाल सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस्ड हो, तो मेक श्योर वो मैरिज परमेश्वर के हाथ में हो। मेक श्योर आप अपनी मैरिज के लिए प्रार्थना करते हो। मेक श्योर आप अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हो। खुद अपनी मैरिज को, खुद अपने हस्बैंड को ना सिखाएं कि आपको प्रार्थना करनी है, आपको ऐसे चलना, आपको ये चलना, आपको मेरे साथ ऐसे ट्रीट करना। नो, यू आर टोटली रॉन्ग। आप किसी को नहीं बदल सकते, पर पवित्र आत्मा जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, वो अच्छे अच्छे इंसानों को बदल लेता है। डजंट मैटर कोई कितना भी बुरा है, आपके इन लॉज, आपकी फैमिलीज, आपके हस्बैंड, आपके लव वन चाहे कैसे भी है, आप बोझ से बोझ के नीचे हो, आपके माता पिता परमेश्वर में नहीं, आपका भाई परमेश्वर में नहीं, आपकी फैमिली में दुख है और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करूं, आपको सिर्फ दुआ करनी है। आपको खुदा बन के सम्मुख जाना कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे। प्रभु तेरा वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। प्रभु मेरे घराने को तू बचाएगा, मेरी फैमिली को तू संभालेगा। प्रभु मुझे अनुग्रह दे, तू मेरी सहायता करेगा। प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। आप प्रार्थना करेंगे,
आप जाकर अपने भाई को प्रचार नहीं करेंगे, आप अपनी माता को जाकर प्रचार नहीं करेंगे, आप अपने हस्बैंड को प्रचार नहीं करेंगे, अपनी सासू माँ को, अपने फादर इन लॉ को, अपने ब्रदर इन लॉ को, अपने से आप किसी को प्रचार नहीं करेंगे। आप उनके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि आपके प्रचार करने से कोई नहीं बदल सकता। आप अपने रिलेटिव्स को अपने प्रचार के साथ नहीं बदल सकते, पर आप अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ प्रार्थना कर सकते हैं। और सचमुच वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हन्ना कुड़कुड़ाई परमेश्वर के सम्मुख, वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं लड़की कि तू मुझे बेबी नहीं दे रहा, तेरे मुझे बेबी नहीं हो रहा, लड़ नहीं रही थी अपने रिश्तेदारों से, अपने हस्बैंड। नो, उसने प्रार्थना की, वो कुड़कुड़ाई तो परमेश्वर के सम्मुख जाकर, क्योंकि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। मेरे जितनी भी बहनें हैं, मैं आप सबको एक ही बात बताना चाहती हूँ। आपके आने वाले 4-5 साल, आने वाला फ्यूचर जो कुछ है, आपको लगता है आप ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, हर कोई सोचता अपनी लाइफ के लिए सब बेस्ट ही सोचते हैं। बट मेरे प्रियो, आप सोचने से अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने दिमाग को चलाकर आप कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, उन सब चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में दो। आपको प्रार्थना करनी है, उपवास है, उपवास करो। जब एस्थर ने 3 दिन और रात की फास्टिंग की तो सिचुएशन अप एंड डाउन बदली। राजा ने उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, और उसके फेवर में वो जो चाहती थी वो हुआ। मेरे प्रियो, फास्टिंग करो, उपवास करो एज अ वुमेन ऑफ गॉड, एज अ डॉटर ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका एक जो रोल है, आपका जो एक ड्यूटी है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। आपने लोगों को बदलना है, आपने लोगों की सहायता करनी है। कैसे? अपने करैक्टर के थ्रू, अपनी नेचर के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, अपने पहरावे के थ्रू, अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू, अपनी प्रेयर लाइफ के थ्रू। सो मेक श्योर आप प्रार्थना करें। बहनों के अंदर बहुत तरह के, हम सब के अंदर हमें गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, खिजाहट, नफरत करना, हर तरह की बुराई अंदर है, क्योंकि ये शारीरिक अभिलाषा है और हम पाप के साथ जन्मे। और पाप के बुराई जो है हमारे अंदर, वो बुराई, वो शारीरिक अभिलाषा हमारे अंदर वो डे 1 से है। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करने के बाद विश्वास के साथ हमने पवित्र आत्मा को रिसीव किया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और आत्मा हमें प्रेम करना सिखाता है, आत्मा हमें हम्बल होना सिखाता है, आत्मा हमें संयम के साथ रहना सिखाता है, आत्मा हमें प्रेम, मेल मिलाप, ये सब कुछ करना सिखाता है। बट हम वो आत्मा इस्तेमाल नहीं करते, हम उसकी सहायता के अनुसार नहीं चलते। सो मेरी बहनों, आपको प्रार्थना करनी है अपने लिए। आपकी लाइफ में परमेश्वर की प्लानिंग्स है। खुदावंद आपको अद्भुत कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग्स है आपकी लाइफ में। जब 2018 में मैं परमेश्वर में आई थी, तो मैं सिर्फ इस लेवल तक का सोचती होती थी कि हाँ +2 हो जाए, फिर मैं ये कर लूँगी, फिर मैं वो कर लूँगी। मैं इतना सोचती थी। आज मैं पर्सनली जब अपनी लाइफ को देखती हूँ तो मुझे सचमुच, मैं सोचती हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावंत हमेशा नेक्स्ट लेवल जो हम सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर उस लेवल तक का सोचता है। लास्ट दिसंबर मैं टोरंटो में थी और अच्छा एक मेरी वेकेशन थी जिसमें मैं फैमिली के साथ, हम सब CN टावर, हमने टोरंटो घूमा। और जब मैं वहाँ पर थी तो मेरे दिमाग में परमेश्वर ने एक ही चीज़ डाली कि 2018-2019 उस टाइम मेरी सिचुएशन, मैं प्रभु में थी, हर एक तरफ से एक अलग सा सताव था और कुछ नहीं पता था कि लाइफ में क्या होगा। बाहर फॉरेन जाना, स्टडी करना, घूमना, अच्छा लाइफस्टाइल होना, ये मेरे जहन तक में भी नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि खुदावंद मुझे इस लेवल तक लाएगा, एक अच्छा बेस्ट परमेश्वर मुझे देगा। बट परमेश्वर ने दिया, उसने किया। और वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं, वो कुशल की है। अंत में मैं तुम्हारी आशा को फुलफिल करूँगा। 2018-2019 में लाइफ इतनी अजीब तरीके से चल रही थी कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मेरी लाइफ में क्या चल रहा है।
फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हर तरफ से मैं डिस्टर्ब थी। बट हाँ, मैं प्रार्थना में निरंतर रहती थी, उपवास में मैं रहती थी, मैं फास्टिंग करती थी, क्योंकि होपलेस थी लाइफ में कुछ नहीं पता था। मैंने +2 कर ली थी, मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ में आगे क्या होगा। टोटली लाइफ में कुछ नहीं पता था क्या होगा। मैं विश्वास परमेश्वर पर रखती थी, और मैंने कभी आज जो मैं जीवन को, जो लाइफ में आज जी रही हूँ, इस लाइफ के बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर खुदावन ने अद्भुत रीति से मुझे ब्लेस किया। जो चीज़ें मैंने सोची नहीं थी, आज अच्छा एक ब्लेस्ड लाइफस्टाइल, ब्लेस्ड स्टडी, ब्लेस्ड घराना, सब कुछ परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से आशीषित किया। और इसीलिए मैं अपनी बहनों को यही बताना चाहती हूँ कि आपको अपनी लाइफ में, अपने घर वाले, अपने पेरेंट्स, आपको लग रहा है स्ट्रगल है लाइफ में, कोई होप नहीं है, मेरे प्रियो, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। डिस्ट्रैक्शंस आएगी, पाप आपकी लाइफ में अद्भुत रीति से कार्य करने की कोशिश करेगा। वो कोई लड़के के थ्रू, किसी लड़की, कोई लड़का, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको लाइफ में, आपको खुद भी नहीं समझ आएगा कि परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। इस तरह शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। बट मेरे प्रियो, आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रार्थना करनी है, आपको उपवास में रहना है, बाइबल रीड करो। और जब परमेश्वर की जो मर्जी आपकी लाइफ में होगी, और जब खुदावंद अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में अपनी मर्जी को फुलफिल करेगा ना, तो फर्स्ट आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की ट्रबल, डिस्ट्रैक्शन या किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर जब किसी की लाइफ में काम करता है, तो परमेश्वर का आत्मा शांति का आत्मा है, कन्फ्यूज़न का आत्मा नहीं है। सो जब खुदावंद आपकी लाइफ में काम करेगा ना, आप कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। जब खुदावंद ने मेरी लाइफ में काम किया, जब खुदावंद मेरी लाइफ में कार्य कर रहा था, मुझे पता था 2018 और 2019 में इतनी प्रार्थना कर ली थी कि 20 और 21 में जब परमेश्वर ने मुझे तैयार करना शुरू किया, मेरी लाइफ में काम करना शुरू किया, तो मैं अपने घराने में, अपनी फैमिली में वन ऑफ द ऐसी एक काम पर्सन थी कि जिसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। सब कुछ खुदावंद के हाथों में था, और मैं एक शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करती थी। और खुदावंद ने कार्य किया, मुझे ब्लेस किया, मुझे आशीषित किया, मुझे संभाले रखा। आज तक परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम करता, चाहे मेरी स्टडी, मेरा कैरियर, कुछ भी है मेरी लाइफ में, एवरी सिंगल थिंग खुदावंद के हाथों में है। मैं सुबह ब्रेकफास्ट करती हूँ, रात को डिनर भी करूँ, उस फूड को खाने के बाद भी, उस खाने से पहले प्रभु का थैंक्स करती हूँ। खुदावंद, मैं इस फूड को डिज़र्व नहीं करती, पर लॉर्ड तेरा थैंक्स, तूने आज बेस्ट फूड दिया। अच्छा जब खाती हूँ, अच्छा जब पहनती हूँ, एवरी सिंगल सेकेंड मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ। आज वचन रिकॉर्ड करते समय भी प्रार्थना की, पहले प्रार्थना करने के बाद मैंने परमेश्वर का थैंक्स किया, खुदावंद तूने इस योग्य बनाया, आज मेरे पास सब कुछ है कि मैं तेरे काम को कर पा रही हूँ। खुदावंद मैं तेरा थैंक्स करती हूँ, तूने मुझे इस योग्य बनाया। आज एक चेयर होना, एक टेबल होना, सामने एक आईपैड का होना, एक माइक होना, एक आईफोन होना, कि सब कुछ कर पाना, ये खुद से नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी ग्रेस है। मेरी बहनों, अपनी लाइफ को सिर्फ परमेश्वर के हाथों में सौंपो। किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को सुधारना नहीं। अगर आप किसी मैरिज में और आपको लग रहा आपका हस्बैंड नहीं सही चल रहा, आपको हस्बैंड को सुधारना नहीं, उसके लिए प्रार्थना करनी है और खुद वचन के अनुसार चलना है। अगर आप अपने मदर फादर के साथ रहते हो, आप स्टिल अनमैरिड हो, कुछ नहीं करना, पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति के साथ वचन को फॉलो करना, उसके अनुसार चलना और प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को देना है। मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे अद्भुत प्रेम करता है, और खुदावंद जिस दिन आपको खड़ा करेगा, आपके रिश्तेदार, आपके लव वन सब कहेंगे कि सचमुच ये इस योग्य नहीं थी, पर परमेश्वर ने इसको इस योग्य बनाया है। आपकी लाइफ को देखकर आपके लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। सो मेरी बहनों, आज से ही अपने जीवन को खुदा के हाथ में दो, क्योंकि
परमेश्वर ही है जो आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। कोई आपकी लाइफ को नहीं चेंज कर सकता, कोई आपकी लाइफ को बना नहीं सकता, कोई आपकी लाइफ के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर आप किसी मनुष्य पर भरोसा रख रहे, किसी इंसान पर कि हाँ भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए सब कुछ कर लेगा, हाँ भाई ये बहुत अच्छी है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, या ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी जो कुछ भी आज लड़कियाँ सोचती हैं कि हाँ भाई इसमें मैं ट्रस्ट करती हूँ, उसमें मैं नो, मेरी बहनों, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, नॉट इवन सिंगल। सिर्फ और सिर्फ आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है, अपने जीवन को खुदा के हाथों में देना है और परमेश्वर पर भरोसा करना है। फिलिपियों 4:13 में लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आपको बोलना है कि जो मुझे सामर्थ देता है, परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे गुस्सा आता है पर मैं कंट्रोल कर पाऊंगी, क्योंकि ना तो बल से ना तो शक्ति से खुदावंद का आत्मा मेरी सहायता करेगा। प्रभु से अनुग्रह मांगना है। मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही, खुदा को कहो खुदा मुझे अनुग्रह दे। उपवास नहीं कर पा रहे, परमेश्वर को कहो। जो कुछ आपको लगता है कि आपको परमेश्वर से दूर करता है, उन सब चीज़ों को प्रार्थना में कहना है और खुदावंद आपकी सहायता करेगा। ऐसे रिलेशनशिप जो टॉक्सिक है, आप उनसे नहीं निकल पा रहे, आपको प्रार्थना करनी। अगर नहीं प्रार्थना कर पा रहे, हमें कॉल करें, प्रेयर टावर में कॉल करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है खुदावंद आपको छुड़ाएगा। मेरी बहनों, आपकी लाइफ में परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग है। आप स्पेशल हो, सचमुच आप स्पेशल हो। ये वर्ड अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी ने मीटिंग के दौरान कहे थे और उस टाइम मैं बहुत निराश थी और परमेश्वर के दास ने यही वचन कहते कि आप स्पेशल हो, आप डायमंड हो। और मुझे कहा था आप डायमंड हो, और वो वचन मैंने यही विश्वास कि मैं डायमंड हूँ। और उस टाइम मुझे अपनी वैल्यू कुछ नहीं समझ, मुझे लगता है कि नो, आई एम नो बडी, मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी लाइफ, मेरी कैरियर, मेरा सब कुछ, आई एम ज़ीरो। मैं बहुत परेशान रहती थी, पर परमेश्वर की प्लानिंग्स थी मेरी लाइफ में। खुदावंद ने मुझे खड़ा किया। धर्मी जन 7 बार गिरता है, वो फिर खड़ा करता है। यहोवा परमेश्वर मेरे संग था, उसने मुझे खाक से उठा के मुझे फिर से खड़ा किया। मेरी बहनों, आपके साथ यहोवा परमेश्वर है। वो आपको टलने नहीं देगा, वो आपको संभाले रखेगा। वो आपसे प्रेम करता है। उसने डे 1 से आपके ऊपर चित लगाया है। इसलिए अपनी कॉलिंग को कभी मत भूलना। आप स्पेशल हो परमेश्वर के लिए। डे 1 से परमेश्वर एज अ हेल्पर आपको देखता है। आज से ही आप एक मन में एक बात को फिक्स कर लेंगे कि यू आर स्पेशल डिवाइन हेल्पर फॉर योर फैमिली, फॉर योर लव वंस, फॉर योर सेल्फ। यू आर स्पेशल। आप एक हेल्पर हैं। आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इस संसार में बहनों को, वुमेन ऑफ गॉड को, वुमेन्स को, स्त्रियों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कोई बहनों को रिप्लेस नहीं कर सकता। आप वो हो जो वंश को आगे लेके जाती हो, आप वो हो जो सहायक हो, आप वो हो जो घर को बनाती हो, आप वो हो जो घर को संवारती हो, आप वो हो जो एक ब्लेस्ड वुमेन हो। मेरी बहनों, आप आशीषित, आप ब्लेस्ड हो। परमेश्वर आपसे अद्भुत प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे अद्भुत प्रेम करता है। इसलिए अपनी लाइफ को बुराई की और ना दो। पाप का अंत मृत्यु है और अपनी लाइफ को आपने पाप के हाथों में नहीं देना। अपने लाइफ को आपने शारीरिक अभिलाषाओं की तरफ नहीं लेके जाना। शैतान आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो आपको परमेश्वर की प्लानिंग से दूर करना चाहता है। बट आपको शैतान का सामना करना है पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार। आपके अंदर होली स्पिरिट है, आपको अलाउ करना है कि स्पिरिट आपके लिए फाइट करे। आपको खुद डेविल के साथ फाइट नहीं करनी कि हाँ वो आपको कह रहा है कि इधर को चला, आप उसको कुछ कह रहे नहीं मैं वहाँ जाऊँगी। नो, डोंट टॉक। शैतान के साथ बात ना करें, उसको कमांड करें वचन के द्वारा, होली स्पिरिट की सहायता से, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आप शैतान को अपनी लाइफ से किक आउट करें। वचन को इस्तेमाल करें। नीति वचन 31
वर्स 25 में लिखा है, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा और शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घर के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। इस वर्ल्ड में बहुत सी स्त्रियां जिन्होंने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। परमेश्वर आपके बारे में कहता है कि आप श्रेष्ठ हो, आप टॉप में हो, आप जो वुमन ऑफ गॉड, आप जो परमेश्वर का भय रखते हो, आप जो आने वाले काल के ऊपर हंसते हो, जो बुराई आगे से आपको ताड़ रही है, जो अंधकार की योजना आपको कह रहा है कि तेरी लाइफ फेल है, तेरी लाइफ में दुख है, तेरी लाइफ में रिजेक्शन है, तेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, बट आप आगे से हंसकर उन्हें कहते हो, मेरे संग यहोवा है, मेरे संग प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं ना डरूंगी, मैं ना घबराऊंगी, मेरा बल मेरा यहोवा है, यहोवा मेरे संग है। वचन कहता है बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। प्रभु आपको कहता है आप उन सब में से श्रेष्ठ हो जो परमेश्वर का खौफ रखते हो, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हो। मेरी बहनों, आप आने वाले काल, आने वाले दुख के ऊपर आप हंसेंगे। आज आपकी लाइफ के ऊपर जो अंधकार, जो बुराई, जो सर्कमस्टांसेस आपको दुखों में फंसा रहे, आपको निराश करे, आज से उनके ऊपर हंसना शुरू करो और उन्हें कहो, यहोवा परमेश्वर मेरे संग है, कोई हानि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई बुराई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं सहायक हूँ, मैं हेल्पर हूँ, बुराई मेरा कुछ नहीं कर सकती, कोई सर्कमस्टांसेस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी बहनों, खुदावन ने आपको चुना है, आप स्पेशल हो। अपनी लाइफ को, अपनी कॉलिंग को वेस्ट ना जाने दो, पाप से अपने आप को अलग करो। आज होली स्पिरिट की सहायता को मांगो अपने जीवन में और कहो, खुदावंद मुझ पर अनुग्रह कर, जितने पाप, जो गलतियां, जो गुनाह मैंने किए, परमेश्वर मुझे माफ़ कर। प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपती हूँ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जितनी बहनें इस वचन को सुन रही है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बहनों की लाइफ के ऊपर मैं हेवनली प्रोटेक्शन को रिलीज करती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज बहनें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डाल सके, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने पाए। आज होली स्पिरिट बहनों को छुए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड अपनी बेटियों को अपनी आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से आज हर एक बहन परिपूर्ण होने पाए। होली स्पिरिट आज छुए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। परमेश्वर के वायदे आपकी लाइफ में है, उसके प्रॉमिसेस आपकी लाइफ में है और परमेश्वर कह रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मैंने तुमसे प्रेम किया है। तुम्हारे गुनाह, तुम्हें लगता है जो पाप, जो गलतियां तुमसे हुई और तुम्हें लगता है कि वो गलतियां, वो पाप, वो बुराई तुम्हें परमेश्वर से दूर कर चुकी है, तो परमेश्वर का आत्मा आज बता रहा है कि कोई इस संसार में ऐसी चीज नहीं है जो आपको, परमेश्वर के बेटियों को परमेश्वर के प्रेम से दूर करे। मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे अद्भुत प्रेम करता है और कोई संसार की ताकत, कोई भी ताकत आपको परमेश्वर के प्रेम से नहीं अलग कर सकती। आज आपको तौबा करना है। जो कुछ पास्ट में हुआ, जो कुछ गलत किया है, सब कुछ आज आपको कन्फेस करना है कि परमेश्वर, मेरी गलती, गुनाह, जो कुछ मैंने तेरे सम्मुख किया, प्रभु मुझे माफ कर। और परमेश्वर के आज अनुग्रह को मांगे। खुदाबंद आपका अनुग्रह आज तेरी बेटियों के ऊपर उतरे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज परमेश्वर तेरी बेटियां तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण होने पाए। तेरा अनुग्रह आज हर एक जन के ऊपर उतरे और खुदाबंद वो प्रार्थना, आराधना और पवित्रताई में चल पाए।
आज पाप जो बहनों को परमेश्वर से दूर करता है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट आज आपकी लाइफ में कार्य करे और पाप का आज नाश हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट पाप आज जड़ से नाश है। कोई व्यभिचार, कोई सिन, कोई सिनफुल थॉट, कोई बुराई, कोई लुचपन, कोई अंधकार की योजना है अपनी बेटियों की लाइफ में, आज परमेश्वर की बेटियों की लाइफ में, बहनों की लाइफ में कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज बहनें परमेश्वर के लहू से धुली गई हैं। परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर अपनी बेटियों को पाप से रहित किया है, पाप से छुड़ाया है। दास्तव के जुओं से परमेश्वर ने आज अपनी बेटियों को लग कर दिया है। खुदावंद अपनी बेटियों को कह रहा है, तुम ब्लेस्ड हो, तुम आशीषित हो, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना, डोंट रिकॉल योर पास्ट, अपने पास्ट को बार बार याद ना करें। खुदावंद आपके पास्ट को मिटा चुका है, आपके गुनाह, आपकी हर वो दुख तकलीफ, एवरीथिंग खुदावंद आज वॉश कर चुका है। आज परमेश्वर आपको सुपर नेचुरल वे से आशीषित कर चुके हैं। एवरी डे प्रार्थना में परमेश्वर के उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर कहता है एवरी डे मेरे साथ व्यतीत करें, ताकि आप स्पिरिट में स्ट्रांग बन सके, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग बन सके। और जब शैतान आपके जीवन में इंटरफेयर करना चाहेगा तो आप आत्मा की सहायता से उसका सामना कर पाएंगे। आज आपको एक प्रॉमिस करना है परमेश्वर के साथ कि लॉर्ड, मैं एवरी डे आपके साथ बात करूंगी, आपकी उपस्थिति में आऊंगी और आपके वचनों के ऊपर मनन करूंगी। खुदावंद आप सबको ब्लेस कर रहा है। मेरी बहनों, आप ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो। परमेश्वर आपसे अद्भुत प्रेम करता है। सो अपनी लाइफ की कॉलिंग को नहीं भूलना, आप स्पेशल हो। परमेश्वर की कॉलिंग आपकी लाइफ में है और वो कॉलिंग नेक्स्ट लेवल की है, और उस कॉलिंग को फुलफिल ना हो उस चीज़ के लिए शैतान बुरी रीति से प्रयास करेगा, बुरी रीति से आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, पर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, वचन का इस्तेमाल करना है, पवित्र आत्मा की सहायता लेनी है और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। मेरा विश्वास है आज का वचन आप सबकी लाइफ में 100 गुना फल को लाएगा। आने वाले समय में मैं अपनी बहनों के साथ हम सब मिलकर एक जूम मीटिंग को किया करेंगे और मेरा विश्वास है कि खुदावंद अद्भुत रीति से कार्य करेगा। जितनी भी मेरी बहनें हैं, परमेश्वर आप सबको एज अ हेल्पर के रूप में, एज अ वॉरियर, प्रेयर वॉरियर के रूप में देखता है। आप स्पेशल हो और कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी शॉर्टकमिंग्स, हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर की कॉलिंग को फुलफिल करने से रोकती हैं। तो आने वाले दिनों में हम जूम मीटिंग किया करेंगे जिसमें हम वचन को शेयर करूंगी मैं आप सबके साथ, मैं आपको गाइड करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी आप सबके लिए। मेरा विश्वास है खुदावंद आप सबकी लाइफ में अद्भुत रीति से काम करेगा। आप खुदा के कामों को करेंगे अद्भुत रीति से और शैतान शर्मिंदा होगा। मेरा मेन पर्पस यही है कि शैतान शर्मिंदा हो। उसने ऑलरेडी परमेश्वर की बेटियों को बहुत तंग किया है, उसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परमेश्वर की बेटियों को शर्मिंदा किया है, पर मेरा विश्वास है अब शैतान शर्मिंदा हो चुका है और अब वो अपने कामों को, अपने प्लान्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा। सो मेरा विश्वास है आने वाले टाइम में हम सब मिलकर अद्भुत रीति से परमेश्वर का काम करेंगे ताकि हम शैतान को शर्मिंदा कर पाएँ। मेरा विश्वास है आज का वचन आप सबकी लाइफ में 100 गुना फल को लाएगा। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप जूम मीटिंग के रिगार्डिंग कोई भी आप पूछना चाहते हैं, मीटिंग्स के लिंक को लेना चाहते हैं, तो आपने हमारे प्रेयर टावर नंबर में कॉल करनी है, हमें व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, जो कुछ भी आपको काउंसलिंग, हम आपकी सहायता करेंगे और मेरा विश्वास है खुदावंद आप सबको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।